हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे हम बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे इस पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में हम देखेंगे जैसा हमें स्क्रीन पे पेज दिखाई दे रहा है, ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें उसके जितने भी कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगे, जिसमें हमें बीएससी नर्सिंग 4 साल का, जीएनएम कोर्स 3 साल का और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का मिल जाएगा। अलावा हमें नीचे एमएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे जैसे बीएससी नर्सिंग 4 साल का अप्लाई करना है तो मैं जो है इसके रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करूँगा। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे हमें फिल कर लेनी है बेसिक डिटेल्स, जैसे कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसा होगा हम वैसा फिल कर देंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का फादर नेम, उसके बाद में कैंडिडेट का मदर नेम। हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें वही नाम फिल करने हैं जो हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट पर होंगे, जो स्पेलिंग होगी हमें सेम एज वैसे इसमें फिल करनी है। इसके बाद में नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, हम वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके नीचे जेंडर मिल जाएगा, जेंडर फिल कर देंगे। उसके बाद में हमें अपनी एक एक्टिव ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना होगा, क्योंकि हमारा इस पर ओटीपी आता है, तो हमें वही फिल करना है जो हमारे मेल या नंबर चालू होगा। इसके बाद में हम एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उसके अलावा एक दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके आगे व्हाट्सअप का अगर चलाते हैं तो व्हाट्सअप मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद में हम कैटेगरी चूज़ करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें भी आप आते होंगे वो कैटेगरी फिल करेंगे। कैटेगरी फिल करने के बाद में हम आगे देखेंगे कि सब कैटेगरी का ऑप्शन है। सब कैटेगरी के ऑप्शन में वो हम फिल करेंगे, जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स में आते हैं, या एफसीसी हमारे पास में है, या एक्साइज मैन रह चुके हैं, या आपकी डिसेबिलिटी है, तो आप फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधे से नॉट एप्लीकेबल बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमने जितनी डिटेल्स ऊपर से नीचे तक फिल करी है उसको हम चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद में रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने प्रीव्यू का एक पॉपअप खोल करके आ जाता है, उसको हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में एक दोबारा कन्फर्मेशन मांगेगा, उसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपका OTP पेज खुल जाएगा। OTP पेज में हमने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर जो भी OTP आया है वो OTP देख करके हम यहाँ पर OTP फिल कर देंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुल रजिस्टर होने का एक पॉपअप खुल करके आ जाएगा। हम ओके बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हमारा लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। लॉगिन पेज में हमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड फिल करना है, जो कि आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। मैसेज में आया हुआ रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद में हम जो है लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने पासवर्ड बदलने के लिए पेज खुल करके आ जाता है। तो जो भी हमारे मैसेज में पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद में हम अपना एक नया पासवर्ड बना लेंगे और वैसे ही एक उसके नीचे जो है कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए दोबारा से पासवर्ड डाल देंगे। अब इसके बाद में हम चेंज बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम चेंज बटन पर क्लिक करते हैं हमारा जो है लॉगिन आईडी खुल करके आ जाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ऊपर हमारा फॉर्म फिल हुआ है और नीचे एक ऑप्शन दे रहा है एक्शन में फॉर्म फिल करने का। तो हम फॉर्म फिल करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारी जो डिटेल्स फिल है उसके अलावा देखिए नीचे एक आपसे पूछता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है या नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस बटन पर क्लिक कर देंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद में नीचे देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले से भी फिल है, तो इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा दूसरा पेज खुल करके हमारे सामने आ जाता है, जिसमें हमें अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले हमें अपना हाउस नंबर या गांव या जहां भी हम रहते हैं वहां के बारे में डाल देंगे।
उसके बाद जो है उस मोहल्ले का नाम या पोस्ट ऑफिस वहाँ पे जो भी लगता है उसका जो भी नाम होगा उसको हम फिल कर देंगे। इसके बाद में हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हम जिस भी शहर में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट का आपका जो भी एरिया पिन कोड लगता है वो एरिया पिन कोड हम डाल देंगे। उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम टिक पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो हम दूसरा एड्रेस अपना फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हम फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा क्वालिफ़िकेशन का पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे हमें अपने क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपको 10th का जो भी 10th आपने जहाँ से भी किया, जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपका जो भी स्कूल रह चुका है उस स्कूल का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपने जिस भी ईयर में 10th पास किया है वो ईयर डाल देंगे। इसके बाद में आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मिनिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज भी आ जाएगा अपने आप से कैलकुलेट होकर के। इसके बाद में हम सब्जेक्ट फिल कर देंगे। 10th में हमारे जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं हम उन सभी का नाम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो हमारे जो भी सब्जेक्ट रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में आपके 100 में कितने नंबर मिले थे वो हम फिल कर देंगे। पहले साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इस तरह से हर सब्जेक्ट में जितने नंबर मिले हैं आप उतना फिल कर देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्लास 12 का ऑप्शन आ जाता है। 12 इसमें 2 ऑप्शन देता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है या अभी आप अपीयरिंग में, आपका रिजल्ट अवेटेड है। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हैं, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इसी साल टॉप किया है और आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप एम्पिंग बटन पे, अवेटेड बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से इसमें भी सेम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, आपका बोर्ड नेम रहा इंटर का वो हम फिल कर देंगे। उसके बाद में कॉलेज नेम, पासिंग ईयर और मार्क्स, सब्जेक्ट ये सब फिल करने के बाद में हम फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हुए हैं वो फिल कर देंगे। इसके बाद में हमें अपना सेंटर प्रेफरेंस देना है, जिसमें हम 3 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे हमें सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में हम देखेंगे कि हमारा जो फ़ोटो है 3 महीने से ऊपर का नहीं होना चाहिए, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। उसमें आपका फ़ोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ फ़ोटो जो भी होगी वो डालनी है। इसके बाद में हमें नीचे सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें एक वेरिफिकेशन शीट मिलेगी, उसको हमें फिल करने के बाद में अपलोड कर देनी है। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, उसमें जो लिखा हुआ वो अपलोड करना है, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स अपलोड करने हैं और साथ में सिग्नेचर कर। इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले हम अपना अकाउंट नंबर फिल कर देंगे, उसके बाद में हम अपना अकाउंट नंबर पुनः दर्ज कर देंगे। इसके बाद में हमारा बैंक पासबुक में जो भी नाम होगा उसको फिल कर देंगे, एफसी कोड डाल देंगे, बैंक का नाम डाल देंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपना पासबुक का जो फ़ोटो होगा फ्रंट पेज का उसको हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद में हम कंफर्म एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। हम अपने भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही से और अच्छे से भरा हुआ है या नहीं। अगर आपको कोई गलती दिखती है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको फिर से फिल कर लेंगे। नहीं दिखती है तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो होनी है। तो लाइव फ़ोटो होने के लिए आप वाइट बैकग्राउंड के सामने ही बैठिएगा। उसके बाद में हम लाइव बटन अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हम अपनी लाइव फ़ोटो ले लेते हैं। लाइव फ़ोटो अपडेट करने के लिए हम इसमें पहले ओपन कैमरा बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कैमरा खुलेगा हम इसमें अपनी 3 फ़ोटो क्लिक करेंगे, वो अपना ऑटो क्लिक कर लेगा। आपको पहले कैमरे के सामने बैठना है, उसके बाद आपको अपना चेहरा लेफ़्ट घुमाना है, फिर राइट घुमाना है। 3 फ़ोटो जैसे आपकी क्लियर कैप्चर हो जाती हैं, आप अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद में फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद में आप टिटिलेशन पे चेक मार्क लगाएंगे। इसके बाद में सेव एंड पे फी बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जितनी भी फ़ीस होगी उसको पे करने का पॉपअप आपके पास में आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करके
आप जैसे भी फ़ीस पे करना चाहते हैं, आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं या क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं, उस माध्यम से आप पेमेंट करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद में आपके सामने आपका फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने का बटन आ जाएगा। यहाँ से आप फाइनल प्रिंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।